हेलो एक्वेरियस, आज मैं बात करने वाली हूँ 2021 अक्टूबर की रीडिंग कर रही हूँ मैं ये। और इस रीडिंग में मैं बताऊंगी आपको ये एलिमेंट कार्ड, ओरेकल कार्ड से बताऊंगी, एंसेस्टर कार्ड से बताऊंगी, लव कार्ड से बताऊंगी, एंजल कार्ड से बताऊंगी, स्टोन कार्ड होगा यहाँ पर, और कुछ एडवाइजिंग कार्ड होती है वो। जो कार्ड रीडिंग होगी वो करंट एनर्जी से होगी, हॉरोस्कोप से भी रिलेटेड होगा। इसके अंदर आपके ब्लड ग्रुप से रिलेटेड बात बताऊंगी, इसके अंदर सॉल्यूशन बताऊंगी, एस्ट्रो मेडिसिन भी होगा, न्यूमरोलॉजी होगा और कलर थेरेपी होगा। टोटल जो होता है कलर के थ्रू भी जो होता है इन होल सोल, ताकि आपके लाइफ में ज़्यादा मैच करे और आपको सॉल्यूशन मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कार्ड को देखते हैं कि इसमें क्या है। 3 ऑफ अर्थ, हैंगमैन, 10 ऑफ एयर, टेम्पटेशन, मैसेज ऑफ फायर, जस्टिस। अच्छा कार्ड आया। और मेजर अरकाना कार्ड 4 है, नहीं 3 मेजर अरकाना कार्ड आपको मिला है और मैसेज भी मिला है। बहुत ग्रेट बात है कि मैसेज भी आपको मिला है और आपके साथ अच्छा अच्छा भी होने वाला है। मैसेज भी मिल रहा है और अच्छा अच्छा भी होने वाला है। तो बहुत बढ़िया कार्ड है। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी फंसी हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। ये जो कार्ड है इसमें आपका पार्टनरशिप, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा और थोड़े से आपको इमोशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। एक्वेरियन जो होते हैं वैसे भी थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस पर काम करना पड़ेगा। और आपके नेचर से रिलेटेड कार्ड ज़्यादा नहीं है, जो आपका नेचर है उससे रिलेटेड कार्ड नहीं है, तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहेगा। करियर में कंफ्यूजन रहेगा, लव में कंफ्यूजन रहेगा, किसी भी तरह के फील्ड में, या पेरेंट्स के पास जाते हो, ऑफिस में बॉस ने कुछ पूछा। खास करके यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप के लिए ये महीना थोड़ा प्रतिद्वंद वाला है, या फिर ए बी पॉजिटिव में जो ए डोमिनेटिंग ए बी पॉजिटिव होते हैं उनको थोड़ा सा घबराहट सी बनी रहेगी कि वो अगर सही काम भी कर रहे होंगे तो उनको लगेगा क्या ये सही कर रहे हैं। वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि लालच बहुत ज़्यादा का है, जिसकी वजह से एक रेस्टलेसनेस बनी हुई है, ठीक है। मैसेज ऑफ फायर आपको न्यू ग्रोथ, न्यू पॉप एंड शो, न्यू ढिंचैक के लिए प्रवोक करेगा, बिकॉज आपको टेम्पटेशन है। आपको टेम्पटेशन है चीज़ों की कि हमको मिलना चाहिए, इस वजह से बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करोगे और कंफ्यूज रहोगे, इसलिए कि दुविधा वाला कार्ड है ये हैंगमैन। ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है और मेजर अरकाना में आता है तो प्रॉब्लम बढ़ती है। 12 नंबर है ऑलरेडी। देखो जो जुपिटर की जो एनर्जी होती है वो 3 होती है, ठीक है। 12 नंबर पाइसियन का होता है, और पाइसियन भी जो होते हैं, जो ये पाइसियन का जो राशि स्वामी होता है वो भी गुरु होता है, ठीक है। गुरु ही कंफ्यूज है, उल्टा लटका हुआ है, गुरु कंफ्यूज है, इसलिए कंफ्यूजन बना रहेगा पूरे महीने। सबसे ज्यादा ए ऑलरेडी बहुत घबराते हैं ना, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ओ को कंफ्यूजन होगा लेकिन वो बड़बड़ा कर निकाल ले जाएंगे, कर लेंगे। बी कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं इसलिए निकाल ले जाएंगे। लेकिन ए को और ए बी ब्लड ग्रुप जो ए डोमिनेटिंग है, मतलब जो बी डोमिनेटिंग है वो नहीं, जो ए डोमिनेटिंग है उनको कंफ्यूजन बनी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है जो आपको एक तिलस्म बता रहे हैं, खूब सोने की कोशिश करना। रात को अगर सोते तो अगर बहुत डीप स्लीप लेंगे ना तो इस चीज में आप बेस्ट कर पाओगे। और आप सोने की कोशिश करेंगे तो आपको नींद भी आ जाएगा, बिकॉज वो जुपिटर एनर्जी आपको ग्राउंड करके रखेगी और आपको अच्छी नींद देगी, ठीक है। आपका ये महीना जो है ना कंफ्यूज तो कर रहा है लेकिन आपको आराम बहुत दे रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आके फट से सो जा रहे हो। ये नहीं हो रहा है कि आप बीमार पड़ रहे हो, बीमार नहीं पड़ रहे हो आप, क्योंकि आपके सिचुएशन के साथ जस्टिस हो रहा है। कोई आपको बेईमानी नहीं कर रहा, आपके दुश्मन नहीं बन रहा, आपसे कोई जल नहीं रहा है, ठीक है। सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, खूब मेहनत कर रहे हैं, नया चीज शुरू कर रहे हैं, लालच आ रहा है इसलिए एम्बिशियस बन रहे हैं, ठीक है। बट ये देखना कि जरूरत से ज्यादा के चक्कर में बीमार ना पड़े।
ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कैप्रिकॉन और एक्वेरियस अंधे होकर काम करते हैं, वो भूल जाते हैं कि ये चीज करना सही नहीं होता। एक बार काम करने लगते हैं तो वो वर्काहोलिक साइट होता है। कैप्रिकॉन और एक्वेरियस वर्काहोलिक होते हैं, और ये सबसे ज्यादा जिस पे रेजोनेट करेगा, लगना वाले पे सबसे ज्यादा करेगा सब पे, लेकिन लगना वाले पे ज्यादा करेगा, क्योंकि मैं चारों तरफ से घेर के बता रही हूँ आपको, ठीक है। न्यू चीजों का निर्माण होगा, पुराना कोई फंसा हुआ तो निकलेगा, पुराना जो फंसा हुआ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। खत्म हो जाएगा क्यों? क्योंकि 10 ऑफ एयर्स है, एयर्स है। अगर 10 ऑफ एयर्स है तो वो बिल्कुल ही, ये एयर सॉर्ड का साइन होता है, ठीक है, तो बिल्कुल ही उसको काटेगा, ठीक है, और खत्म करेगा, ठीक है। ये आपको सहारा देगा, क्योंकि फायर जो होता है वो वॉन्ट का साइन होता है, खंभे का, पिलर का, उसका साइन होता है। तो ये आपको बहुत सहारा देगा और आपकी लाइफ को पॉप एंड शो के साथ ग्रोथ करेगा। खूब लालची हो जाएंगे, एम्बिशियस हो जाएंगे। मेनली टेम्पटेशन का मतलब होता है आपके नई चीज़ों के लिए एम्बिशन होना, बट ओवर एम्बिशियस नहीं होना, ये ध्यान रखना। सिचुएशन आपको खूब आराम कराएगी, जितना थकोगे उतना आराम करोगे, ठीक है। आपको जस्टिस भी मिलेगा जो मेहनत करेंगे उस पर। बस एक ही चीज़ है कि आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आइए सपोर्टिंग कार्ड देखते हैं कि उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं। लवर्स, प्यार रहेगा, क्योंकि आराम रहेगा तो प्यार रहेगा, और वैसे भी जुपिटर प्यार बहुत देते हैं। अच्छा, सिल्वर, लूनर एनर्जी, तो लूनर एनर्जी भी प्यार ही होता है। लूनर एनर्जी जो होती है ना वो लव की ही होती है। हैप्पीनेस आएगी क्योंकि सोओगे, ठीक है। सिर्फ एक कंफ्यूजन वाला कार्ड ही थोड़ा सा गड़बड़ है। नेटिव क्या कहते हैं? पीस पाइप, शांति बहुत रहेगी क्योंकि सोओगे, ठीक है। लव पे आते हैं, क्या होता है? जॉय रहेगा, ठीक है ना। डिलाइटफुल लाइफ रहेगी, खूब हैप्पीनेस रहेगा, जॉय रहेगा, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमैनिटी, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम? एक मिनट, मैं इस कार्ड के लिए इसी का जो रिकमेंडेड बुक है वो मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन था कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये मदर अर्थ के एनर्जी को भी एक्टिवेट करता है और कॉस्मिक एनर्जी को भी एक्टिवेट करता है। शायद यही दिखाने की कोशिश की गई है कि ये एंजल क्या एग्जैक्टली करते हैं। डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा, पर्सनल पावर का ग्रोथ करते हैं, और वो ईगो को जज्ब करते, ग्राउंड करते हैं, और हम्बल केयरिंग बनाते हैं लोगों को। और ये ब्लू प्लैनेट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्राउन चक्र को भी एक्टिवेट करेगा, थ्रोट चक्र को भी मेरे हिसाब से एक्टिवेट करेगा। पासिंग इनटू स्पिरिट, अगर क्राउन चक्र ये ब्लू का एक्टिवेशन है तो वो रहेगा ही। ये सारी चीजें इसमें बताई हुई है। स्पिरिचुअलिटी का भी बताया हुआ है कि स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो किया जा सकता है, हायर साइड है, आप अपने आप को सरेंडर करेंगे, ठीक है। ये जो बेसिक है इसमें इन्होंने यही बताया है, और ये 6th चक्र पे काम करता है, मतलब कि जो कुछ भी है आपके अंदर को ग्राउंड करेगा, ठीक है। ग्राउंड जो होता है 7 चक्र होता है, लेकिन नियर टू ग्राउंड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं पता थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बुक में पढ़ लेना चाहिए। कुछ गलत बताऊं वो ठीक नहीं लगता, ठीक है। वो यहाँ पर मैं एक्चुअली हार्मनी और इसमें कंफ्यूज हो रही थी, इसीलिए मैंने बुक देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा, ताकि आपको सही चीज़ें मैं इंटरप्रेट कर पाऊँ, ठीक है। ये जो ब्लू एनर्जी की इन्होंने इसमें बात की है वो भी इससे रिलेटेड है कि अगर आपका एनर्जी जो भी प्रॉब्लम है वो कॉस्मिक और अर्थ दोनों को लेकर अगर चले तो जो कंफ्यूजन है वो भी ग्राउंडेड हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको प्रवोक ना करें, कंफ्यूज ना रहे, रिलेशनशिप में कंफ्यूज ना रहे, तो हैप्पीनेस जॉय बहुत ज़्यादा है ना। देखो ना, ये जॉय, हैप्पीनेस, मेंटल पीस, ठीक है ना, नींद, आराम, सब कुछ है, और लूनर एनर्जी है, ठीक है। तो एक चीज है कि अगर पीस है, लव है, और सिल्वर है, और जॉय है, और हैप्पीनेस है, तो कफ एंड कोल्ड भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये ठंडी एनर्जी है, गरम नहीं है इसमें। और ये जो साइड की कार्ड है इसमें ठंडी एनर्जी है, प्यार वाली सॉफ्ट एनर्जी है। तो अगर प्यार वाली सॉफ्ट एनर्जी है तो प्यार की सॉफ्ट एनर्जी अक्सर हार्ट चक्र जो होता है उसको अटैक कर देती है, क्योंकि पिंक एनर्जी है, समझ रहे हो, ग्रीन एनर्जी नहीं है कि आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, कफ नहीं होगा। ये गुलाबी है, शाम गुलाबी, सब कुछ गुलाबी, ठीक है। तो ये कफ बना सकती है। कलर का बहुत महत्व होता है, ठीक है ना। तो कलर का महत्व इस तरह से है कि ये कार्ड दूसरी निकली फिर भी ब्राउन कलर में लवर्स आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मेंटल पीस बहुत ज्यादा। ब्राउन कलर में लवर्स आने का मतलब है राहु का बीच में अटैक नहीं है,
और आप यहाँ देखिए 57 लिखा हुआ, 57 का टोटल करोगे तो क्या आएगा, आपका वो आएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 7 12, 12 फिर 3 आएगा। ये लव को भी कौन वो कर रहे हैं, जुपिटर लीड कर रहे हैं। इससे पहले भी लव जुपिटर ही लीड कर रहे थे। कहाँ गया वो कार्ड जिसमें कि अब मैंने आपको नंबर दिखाया था अभी नंबर में, अच्छा दूसरे उसमें दिखा रही थी नंबर में, शायद नहीं इसी में दिखा रही थी, इसमें दिखा रही थी नंबर आपको, ठीक है। तो इसमें भी जुपिटर आपको यहाँ पर लीड कर रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन ये नीला रंग का कार्ड है हैंगमैन का, और मैं रीड कर रही हूँ उसको नीले रंग के ऊपर हाथ रख के, आप नीले में देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जुपिटर और शनि फ्रेंड होते हैं। शनि का जो प्रॉब्लम होगा ना वो भी निकाल देंगे, ठीक है ना। कलर का बहुत वैल्यू होता है, इसीलिए मैं ये डेक ना अलग अलग कंपनी के मंगा के रखती हूँ, सेम मैसेजेस वाले, ताकि जब मैं निकालूं तो अलग अलग कंपनी की चीज अलग अलग रंग की निकले और एक सही मैसेज आपको मिल पाए। कलर का बहुत वैल्यू है, स्टोन का बहुत वैल्यू है, हर चीज का वैल्यू है, ठीक है ना। ये स्टोन कार्ड है, ये जो है ये स्टोन कार्ड है। सिल्वर कलर निकलना अपने आप में बहुत शांति की चीज है, लेकिन ठंडी भी है, जो मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और साथ में कंफ्यूजन भी है। तो मैं ये कहना चाहूंगी ओ के लिए थोड़ा सा है कि कफ की वजह से यूट्रस में पेन हो सकता है। ओ ब्लड ग्रुप कफ की वजह से यूट्रस में पेन हो सकता है, आपको खांसी सर्दी नहीं पकड़ेगी। ए ब्लड ग्रुप और ए डोमिनेटिंग ए बी ब्लड ग्रुप आपको सीधा सीधा कफ और कोल्ड ही पकड़ सकता है, ठीक है। सीधा सीधा आप खांसने ही लगोगे, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप जो है वो बी ब्लड ग्रुप वोमिटिंग की संभावना है कि कोई चीज खाएंगे तो अगर आपको ठंडी कर गई, खट्टी कर गई, खास करके अगर खट्टी चीज खाएंगे उससे कफ हो जाएगा, ठंडी चीज से जितना नहीं होगा, ठीक है ना। तो जॉय में रहना है, खूब मस्ती में रहना है, कूल एंड काम रहना है और नए चीजों का शुरुआत करना है। सारा कुछ बहुत बढ़िया है, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा न्यू सेटअप में। देखो मून का बहुत बड़ा हाथ है न्यू सेटअप में। जो आप मन में सोचेंगे ना, कल्पना किया होगा कि हमको बिजनेस ऐसे चलाना है, वो फटाक सा मिल जाएगा, ठीक है ना। प्यार के लिए अच्छा समय है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, प्यार किसी किसी के में बहुत निकलता है ना कि प्यार का बड़ा ढिंचक मामला है, वैसा नहीं है। थोड़ी सी इन सब में जो दिख रही है, जो मैसेजेस दिख रहे हैं, लव में राहु तंग नहीं करेगा, लेकिन बिजनेस में राहु तंग करेगा। मशीन खराब होने के चांसेस है। अगर आपका फैक्ट्री है या ऑफिस है तो वहां पे बल्ब फ्यूज ज्यादा होंगे, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आएगी, ये चीज होगा। नए स्टाफ से आपको बेनिफिट मिलेगा, तो जरूर एक्वेरियन अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर है तो नया स्टाफ जरूर रखें। और हेल्थ में डिप्रेशन, बीपी की संभावना, हार्ट की संभावना, ब्लड प्रेशर की संभावना बनेगी, क्योंकि हैंगमैन है, समझ रहे हो। तो बीपी हाई होने की चांसेस बहुत है, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। हार्ट में प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत है, तो ध्यान दीजिएगा। डिप्रेशन रहने के चांसेस है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। ए और ए बी, मैग्नीशियम रात को सोने से पहले 500 mg सोने से पहले खाना है, लेकिन ए को सुबह एम्प्टी स्टमक भी एक मैग्नीशियम की गोली खानी है, ठीक है। यहाँ गर्मी नहीं है तो इसलिए कोई भी ठंडी तासीर की चीजें नहीं खानी है, ठीक है। और सारे कलर मिक्स आए हैं, कोई भी डोमिनेटिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर कि जिसको कहें कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। जो बी ब्लड ग्रुप है, बस ये है कि यहाँ पर तहलका जैसा नहीं है, कुछ सब कुछ शांति शांति है। तो हो सकता है बी को थोड़ा सा बोरिंग लगे, ठीक है ना, कि ओ ये महीना तो बड़ा बोरिंग है, हम काम तो कर लेते, बड़ा बड़ा बोरिंग है, ठीक है। तो इसमें बोर ना हो, एंजॉय करें अपने शांत मंथ को और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा मस्ती कर लीजिए, सो लीजिए, कुछ कुछ कर लीजिए। और आपका जो ये है ना 10 ऑफ एयर, ये बहुत तूफानी रूप से आपको फायदा देगा, ठीक है ना। ये पॉप एंड शो से बिजनेस चलेगी और बहुत तूफानी रूप से आप नंबर 1 की ओर जाएंगे, जो ये आपका 10 ऑफ एयर है, ठीक है। तो बोरिंग होगा, बिजनेस में अच्छा चलेगा। और 10 ऑफ एयर्स आपको प्यार में भी तूफानी रूप से चीजें मिलेगी, लेकिन कंफ्यूजन बनी रहेगी, पर दुश्मन से कोई डर ही नहीं है, जस्टिस भी है और बहुत ग्राउंडेड रहोगे आप, ठीक है ना। बहुत शांति से रहोगे कि चल कोई ना कोई ना कोई ना, ऐसा वाला हिसाब रहेगा। अब आ जाते हैं जो नौकरी करते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपके पास मन में कोई ख्यालात है तो जरूर बताइए, बट मैं सारे ब्लड ग्रुप की बात करूंगी। इस महीने में बोर लगेगा, आपको नौकरी करने में मन नहीं लगेगा, बट किसी तरह से ये महीना खींच लो, बिकॉज कंफ्यूजन बनी रहेगी ना, तो नौकरी करने में उतना खास मजा नहीं आ रहा होगा आपको, तो वो चीज ऐसे खींच लो। और जो ऑफिस की बात है ना, जो ऑफिस में जो कुछ भी होता है वो घर में आके ना बताएं, और जो घर की बात है वो ऑफिस में डिस्कस ना करें, क्योंकि वो सबसे बड़ा बवाल है यहाँ पर,
एक तो ऑलरेडी आप कंफ्यूज, ऊपर से आप अपने कोलीग को, किसी को मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड या मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा करता है, या फिर घर जाकर के अपने हस्बैंड को या माता पिता को या अपनी बीवी को मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ, वो बाद में उल्टा आपको उल्टा पटक हो जाएगी, ठीक है ना। ये सब चीज उल्टा हो जाएगा, हैंगमैन है ना, उल्टा है, आपको उल्टा पटक हो जाएगी आपके ऊपर। तो उस चीज का ध्यान रखें कि आप ये ना करें। और सुंदर सुंदर कपड़े पहने, खूबसूरत कपड़े पहने, क्योंकि जॉय और पीसफुल और जो मून का जब साइन आता है ना, तो खूबसूरती को प्रोवोक किया जाता है, ठीक है ना। तो प्रेस करके कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, ये आपका तिलस्म है। तो होप कि आपको ये पूरी रीडिंग समझ में आई होगी। प्लीज आप नीचे जरूर लिखिएगा कि आपके लाइफ से कितना मैच कर रहा है। मैं चारों तरफ से हर एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर ये बताना चाहूंगी आपके लिए तिलस्म में एक तो साफ कपड़े पहनना, दूसरा चाय पीना बहुत जरूरी है। चाय पी सकते हैं आप, कॉफी मत पीना, चाय पीने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो होप ये आपको समझ में आएगा। तो नवंबर मंथ में बिल्कुल लिखिएगा कि अक्टूबर मंथ का आपको ये कैसा लगा और कितना मैच किया, ताकि मैं मोटिवेट होकर के और अच्छे से ये काम को कर पाऊँ। और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट मंथ पे इस नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।